हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 5 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है फंडामेंटल फॉर्म्स। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, अम्बिलिक और वीन गार्डन इक्वेशंस क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। आई होप आपको वह लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर नंबर 5 में हम आपका जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में ई एफ जी आपके जो फंडामेंटल कोफिशिएंट थे, हम उसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आपको सेकंड में बताया गया था 11T, जो कि आपका था सेकंड फंडामेंटल फॉर्म्स, उसको भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ई एफ जी यहाँ पे फाइंड करते हैं। जब आपको यहाँ पे क्या हो, एक गिवन सरफेस हो, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे x बराबर आपका है u प्लस वी, z बराबर है आपका है यू वी, और y बराबर आपको u माइनस भी यहाँ पे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि e का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू क्या होगा और g का वैल्यू क्या होगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक गिवन सरफेस है, तो आपका जो आर वेक्टर है वो आपको गिवन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे एक्स क्या है, u प्लस वी है, वाई आपका क्या है, u माइनस वी है, और z आपका क्या है, u वी है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गिवन सरफेस हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम R1 फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका जो R1 होता है वो आपका dr1 अपॉन du होता है, और आपका जो R2 होता है वो आपका डेल R2 अपॉन में डेल v होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा ये बात। आइए इसका हम u के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो R1 क्या होगा, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u का क्या हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो इसका u का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और v का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कॉमा u माइनस भी है, तो u माइनस भी में u का होगा, तो u का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस लगा है, और v का क्या हो जाएगा, 0, तो आपका 1 ही बचेगा। u इंटू वी है, अगर हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका v क्या है, कांस्टेंट है, v बाहर हो जाएगा, और u के रिस्पेक्ट में u का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इंटू में v, तो v इंटू 1 में क्या मिलेगा, 1, तो आपका यहाँ पे v बचेगा। तो ये तो हो गया जब हम इसका 1 टाइम्स क्या किए, पार्शियल डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू u के साथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे R2। अब देखिए R2 यहाँ पे कैसे डिफाइन है, विद रिस्पेक्ट टू v के साथ इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका v के रिस्पेक्ट करेंगे तो u का 0 हो जाएगा, v का 1 हो जाएगा, तो इसको हम एज इट इज 1 लिखेंगे। u माइनस v का हम v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो u माइनस v, u का 0 हो जाएगा, माइनस v का हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 कामा माइनस 1। यहाँ पे u इंटू वी है, अगर हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u आपका कांस्टेंट हो जाएगा, u को बाहर कर लेंगे, v का करेंगे v के रिस्पेक्ट में आएगा 1, और u इंटू में 1, तो आपका यहाँ पे u बच जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको e, f और g का फार्मूला बताया था। e बराबर क्या होता है, r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर होता है, f आपका होता है r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, और g आपका होता है r2 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर। तो हमने यहाँ पे r1 वेक्टर और r2 वेक्टर को फाइंड कर लिया है। इसी के बेस्ड पर हम e, f, g को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट वैल्यू को हम फाइंड करने चल रहे हैं, कैपिटल ई। आपका जो कैपिटल ई होता है फंडामेंटल कोफिशिएंट, इसको कहते हैं ई एफ जी को। आपका जो ई होता है वो आपका r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर के बराबर होता है। इसको मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको बता दिया था ये सब बातें। तो देखिए हम R1 और R1 का यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वैल्यू। तो आपको पहला वाला वैल्यू है 1 कामा 1, यहाँ पे v है, और इसका डॉट निकालेंगे, फिर लिखेंगे R1 वेक्टर ही लिखेंगे, तो 1 कामा 1 कामा v हो जाएगा। अब देखिए इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। e बराबर,
तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके जो करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है कंपोनेंट है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऐड कर देंगे। अब इस फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के साथ करेंगे तो 1 इंटू में 1 आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे। फिर सेकंड का मल्टीप्लिकेशन सेकंड के साथ 1 1 जा 1 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर ये वाला आपका जो थर्ड वाला है इसके थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इंटू वी क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा और प्लस का v स्क्वायर है। तो आपका जो कैपिटल ई का वैल्यू है वो कितना आ गया 2 + v स्क्वायर आ गया, और यही आपको फाइंड आउट करना था कैपिटल ई का वैल्यू। अब आइए हम सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड में हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटल एफ का फाइंड करेंगे। तो कैपिटल एफ का फार्मूला क्या होता है, r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर होता है। आइए दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका r1 वेक्टर कितना है 1, 1, v, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे r2 वेक्टर के साथ, तो ये आपका क्या है 1, -1 और ये आपका है u। आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो f होगा वो कितना होगा, करिस्पॉन्डिंग आपका जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ फिर ऐड करेंगे, सेकंड का सेकंड के साथ फिर ऐड करेंगे, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे 1 1 जा 1 आ जाएगा, फिर इसको प्लस लगाएंगे। बट यहाँ पे देखिए -1 इंटू में 1 है तो -1 आएगा, और प्लस v का मल्टीप्लिकेशन u के साथ तो आपका आ जाएगा uv। अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 से कैंसिल आउट होगा, तो आपका जो कैपिटल f है वो आपको किसके बराबर आ जाएगा, u इंटू वी के बराबर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कैपिटल f को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब आइए हम फाइंड आउट करते हैं कैपिटल G का वैल्यू। तो कैपिटल G का देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा r2 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर। आइए दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 -1 ये आपका क्या हो जाएगा u हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, इसी के साथ फाइंड आउट करना है। तो 1 -1 और ये आपका u। अब आइए हम इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऐड कर देते हैं करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 1 के साथ करेंगे, फिर -1 इंटू में -1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस u का u के साथ तो आपका आ जाएगा u स्क्वायर। कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, और ये आपका है प्लस का u स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल E, कैपिटल F और कैपिटल G के वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया है, और यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था कि जब आपको एक कोई सरफेस यहाँ पे गिवन होगा x बराबर u + v, y बराबर u - v और z बराबर u v, तब आपको यहाँ पे फाइंड करना था कैपिटल E, कैपिटल F, कैपिटल G का वैल्यू। ये कैपिटल E, कैपिटल F, कैपिटल G क्या होते हैं, फंडामेंटल्स कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताया था लेक्चर नंबर 4 में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 5 में उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आपको कोई एक गिवन सरफेस था जो कि इसको हम आर वेक्टर से यहाँ पे शो करेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको u + v, u - v, uv आपको गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए आपका जो r1 होता है वो आपका डेल r1 अपन डेल u के बराबर होता है, वो आपका जो r2 होता है वो डेल r2 अपन में डेल v के बराबर होता है। जहां भी आपको r1 दिखे समझ लीजिए कि उसका हम u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, और जहां आपको r2 दिख जाए उसका हम v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गए थे। फिर आपको पता है कि कैपिटल E जो होता है वो आपका r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर के बराबर होता है। तो सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल E का वैल्यू आ जाएगा 2 + v स्क्वायर। उसके बाद कैपिटल F इज इक्वल टू r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर होता है, ये आपका फार्मूला है। इसको जब आप वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में आएगा F बराबर u इंटू v, यही आपका इसका आंसर है कैपिटल F के लिए। उसके बाद लास्ट में आपको कैपिटल G फाइंड आउट करना था। कैपिटल G जो इक्वल टू होता है r2 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर। दोनों वैल्यूज को आपने पुट किया, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड कर दिया, तो आपका जो G है वो आपका 2 + u स्क्वायर आ गया, और यही आपको फाइंड आउट करना था EFG। तो आपका यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है
ये वाला सॉल्व हो चुका है। अब आइए आज का हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले नोट करते हैं बुक से, फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन का वैल्यू। इसको मैंने आपको बताया था, ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं किसके लिए, आपका जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म्स था, इसके लिए अलग अलग फार्मूला होता है एल का। जब आपको यहाँ पे कोई एक सरफेस है x बराबर a, u प्लस बी, वाई बराबर b, u माइनस बी और z बराबर u इंटू वी, तब आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एल एम एन। तो सबसे पहले तो आपको एल, एम और एन का फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। आपका जो कैपिटल एल होता है वो आपका r11 वेक्टर डॉट उसका हम n वेक्टर के साथ लेते हैं, जहाँ पे आपका जो n वेक्टर है वो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन सरफेस को लिखते हैं। तो ये आपको सरफेस यहाँ पे दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका देखिए x कामा वाई कामा जेड, तो आपका क्या हो जाएगा a u प्लस वी कामा v u माइनस भी कामा जेड क्या लिखेंगे u भी लिखेंगे। तो ये आपको यहाँ पे एक सरफेस गिवन है, इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट कर लीजिए। आपको फाइंड करना है एल एम एन। अब आपको एल एम एन का फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, r11 का n वेक्टर और m आपका होता है r12 का n वेक्टर और आपका n क्या होता है r22 का n वेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको r11, r12 और r22 फाइंड आउट करना पड़ेगा जब आपको r वेक्टर आपको कोई एक सरफेस यहाँ पे गिवन होगा। तो मैंने आपको बता दिया था r1 क्या होता है, डेल आर अपन डेल यू होता है। जब भी आपको r1 दिखे तो उसका हम u के रिस्पेक्ट में करते हैं, और आपको r2 दिख जाए तो उसका हम v के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर इसका हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कि डेल आर वेक्टर अपन में डेल यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये आपका किसके बराबर होता है, r1 वेक्टर के बराबर होता है। r1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल r1 यहाँ पे होगा और आपान में डेल यू होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इसका हम करेंगे u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u का 1 होगा, v का 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू में a आपका क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, कामा b इंटू में u माइनस v, u माइनस v का होगा, u का 1 आएगा, v का 0, तो 1 इंटू में b आपका b ही रहेगा। u v में करेंगे तो आपका u के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो v आपका कांस्टेंट कहलाएगा, तो v बाहर हो जाएगा, u का 1 हो जाएगा, तो v इंटू में 1 आपका v बचेगा, ये आपका r1 हो गया। अब हम इसका वन टाइम शॉर्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u के साथ, तो वो आपका कहलाएगा r वेक्टर 11 इज इक्वल टू, इसका हम u के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो देखिए तीनों आपके u में नहीं है, तो तीनों का क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो यह आपका फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है r11 के लिए। अब हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे r2 वेक्टर के लिए। अब ये आपका r2 वेक्टर क्या होता है, आपका r वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v के साथ। अब इसका हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v का 1 होगा, बाकी सभी का 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू में a आपका a ही होगा। यहाँ पे देखिए u माइनस भी में u का 0 हो जाएगा, माइनस भी का -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ माइनस का b। यहाँ पे देखिए u इंटू वी है, हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v के साथ, तो आपका u कांस्टेंट होगा, u बाहर आ जाएगा, u इंटू में 1 आपका क्या होगा, u ही बचेगा। अब इसका देखिए हम वन टाइम्स और फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v के ही साथ, तो आपका क्या कहलाएगा r22 वेक्टर। यहाँ पे देखिए इसका हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना तो v यहाँ है, ना यहाँ है और ना यहाँ है, तो तीनों का क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। तो आपने r11 फाइंड कर लिया, r22 फाइंड कर लिया। अभी आपको यदि m को फाइंड आउट करना होगा तो आपको r वेक्टर 12 फाइंड करना है। तो अब आइए हम यहाँ पे r वेक्टर 12 फाइंड करते हैं, r वेक्टर 12, दैट मीन्स आपका ये जो r1 वेक्टर है, जब आप इसका v के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो वही आपका
R12 वेक्टर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे करते हैं, इसका v के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये 0 ये 0 इसका 1 हो जाएगा, तो 0 0 1 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा R12 वेक्टर 0 0 1। तो आपके पास देखिए ये वैल्यूज आ गया है, R11 वेक्टर, R22 वेक्टर आपने फाइंड कर लिया और R12 वेक्टर फाइंड कर लिया, जो कि ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो चुके हैं। अभी आपको कैपिटल N वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए आपका इसका अलग से फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या है, आइए उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है N, वो आपका R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर अपान में क्या होता है, कैपिटल H होता है। ये इसका फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे R1 वेक्टर पता है और R2 वेक्टर पता है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आपका जो वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्म होता है उसी पर बेस्ड इसको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम कैपिटल N वेक्टर का फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू, उसके बाद हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और आपका L, M और N आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम तो N वेक्टर फाइंड करेंगे। फार्मूला आपका यही है, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर अपान में H। अगर ये सब आपको नहीं पता है कि L क्या है, M क्या है, N क्या है, और इसके पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया उसमें E F G है, तो आप लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, उसमें आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो वहीं से आपका E F G L M N आता है और उसका अलग अलग फार्मूला होता है। चलिए सबसे पहले हम कैपिटल N वेक्टर यहाँ पे फाइंड करते हैं, आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। देखिए जब आपको R1 क्रॉस R2 वेक्टर को वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो आपको इसी फार्मूले पे सॉल्व करना है। ये आपका I कैप, J कैप, K कैप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका R1 के कोफिशिएंट लिखे गए हैं, आपका जो वहाँ पे X Y Z का वैल्यू था आपको A, V और V है, और R2 वेक्टर में आपको A माइनस B और U आपको दिखेगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल सा आपका डिटर्मिनेंट है, इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। सबसे पहले I कैप को बाहर लेंगे। अगर हम I कैप के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं तो आपका ये वाला और ये वाला छूट जाएगा, तो आपके पास बचेगा V, V माइनस B, U। अब हम B का U के साथ करेंगे, फिर फार्मूले में लगता है माइनस और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, तो आपका हो जाएगा BU, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा V, V। उसके बाद क्या होता है, माइनस का J कैप। अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस लेते हैं, जब भी आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपको पता ही होगा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है। जब J के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका इसके नीचे का और इसके इस साइड वाला ये सभी छूट जाएगा। ये आपका कॉलम होता है और आपका ये रो होता है। तो आपके पास बचा क्या, A बचा है, V बचा है, A बचा है और U बचा है। अब A का U के साथ फिर माइनस A का V के साथ, तो आपका हो जाएगा A का U के साथ फिर माइनस A का V के साथ। उसके बाद आपका थर्ड है K कैप, तो आपका ये क्या कहलाएगा, इसके नीचे का टर्म छूट जाएगा और इसके इस वाली रो का, तो बचेगा A B, A माइनस B। अब A का माइनस B के साथ करेंगे तो माइनस का A B आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले में ही होता है, A का B के साथ करेंगे। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका I कैप आ जाएगा BU प्लस BV। इस माइनस को हम अंदर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का J कैप, तो ये वाला तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, और ये निगेटिव आ जाएगा और ये आपका ऐसे ही रहेगा प्लस का K कैप। और देखिए यहाँ पे माइनस का AB माइनस का AB दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2AB आ जाएगा। तो आपके पास देखिए I का कोफिशिएंट BU प्लस VV आ गया, J का आपका AV माइनस AU आ गया और K का माइनस का 2AB आ गया। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो N वेक्टर का फार्मूला होता है वो आपका R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर अपॉन H के बराबर होता है। तो अब इनका कोफिशिएंट लिखेंगे I, J और K का और अपॉन में H कर देंगे, तो आपका जो N वेक्टर है वो आपका आ जाएगा BU प्लस
बी वी, उसके बाद जे का कोफिशिएंट आपका ये है और के का ये है, इसको हम कॉमा कॉमा के रूप में लिखेंगे ऐसे। उसके बाद आपका ये क्या है, ए भी माइनस का ए यू है, फिर कामा आपका माइनस का 2ab है, और इसी के अपान में आपका क्या है एच। तो ये आपका कैपिटल एन का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब आइए हम एल एम एन को फाइंड करते हैं। आपका जो फर्स्ट के लिए जैसे हम एल को फाइंड आउट करेंगे तो इसका आपका जो फार्मूला होता है वो आर वेक्टर 1 1 का एन वेक्टर के साथ होगा, ठीक। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो आर 1 1 का जब आप वैल्यू पुट करेंगे आर 1 1 वेक्टर का, पीछे देखिए आपका आर 1 1 वेक्टर जो है वो आपका 0 कामा 0 और कामा 0 आ गया है। अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे एन वेक्टर के साथ तो ये तीनों टर्म तो 0 है, तो आपका ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपका जो कैपिटल एल का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे क्या मिला है, 0। अब देखिए इसको हम एम के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैपिटल एल के लिए था, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैपिटल एम के लिए। तो अब यहाँ पे आपका जो कैपिटल एम होगा इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आर वेक्टर 1 2 का एन वेक्टर के साथ करेंगे। तो आपको देखिए आर 1 2 वेक्टर जब आपने सॉल्व किया था स्टार्टिंग में तो आपको मिला था 0 कामा 0 कामा 1, तो 0 कामा 0 कामा 1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ तो आपका ये क्या है, बी यू प्लस बी भी कामा ए भी माइनस का ए यू कामा माइनस का 2ab, और अपान में क्या है कैपिटल एच है। अब देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस का साइन लगा करके सेकंड का सेकंड के साथ, फिर थर्ड का थर्ड के साथ। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म देखिए यहाँ पे 0 0 है तो आपका ये भी 0 0 हो जाएगा। तो आपको जो कैपिटल एम मिलेगा वो आपको 0 प्लस 0, फिर 1 का करेंगे -2ab के साथ तो आपका आ जाएगा माइनस का 2ab, और ये अपान में आपका आएगा h। फिर देखिए 0 0 को हटा देंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे माइनस का 2ab अपान में h, और यही आपका होगा कैपिटल एम का वैल्यू, माइनस का 2ab अपान में h आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब आइए हम अगले स्टेप में फाइंड आउट करते हैं कैपिटल एन का वैल्यू। तो कैपिटल एन का वैल्यू क्या होता है, R22 वेक्टर का एन वेक्टर के साथ करेंगे। आपका जो एन वेक्टर है वो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, बाकी ये तो कोफिशिएंट होते ही हैं। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे R22 वेक्टर का। अब R22 वेक्टर आपके पास क्या है, तीनों आपका 0 कामा 0 और कामा 0 है। जब भी आप इसका किसी के साथ भी आप एन वेक्टर का वैल्यू कुछ भी हो आप पुट करेंगे तो ये तीनों टर्म में क्या है, 0 0 है, तो आपका टोटल वैल्यू भी तो 0 आ जाएगा। तो आपका जो कैपिटल एन है वो आपके पास आ गया 0। तो देखिए आपने यहाँ पे एल को फाइंड कर दिया, एल बराबर आपका 0 हो गया, एम इज इक्वल टू माइनस का 2ab अपान में h हो गया, और एन इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। और अब क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, जब आपको कोई एक सरफेस वहाँ पे गिवन था, x बराबर आपको गिवन था a u प्लस v, y बराबर आपको गिवन था b u माइनस v, और z बराबर u भी आपको गिवन था। तब आपको फाइंड करना था कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल N का वैल्यू। तो आई होप आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहला आपका ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया गया वो आपका ये वाला था। तो हमने आपको EFG को फाइंड करना बता दिया, एलिमेंट को फाइंड आउट करना बता दिया। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे EFG, और इसके बाद ये क्वेश्चन में हमें आपको E को सॉल्व करना है, F और G, और इसके साथ साथ आपको कैपिटल H कैसे फाइंड आउट करना होगा आपको वो भी सिखाया जाएगा। और जैसे कि आपको कोई पैराबोलाइड दिया गया हो या फिर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ स्फीयर का वहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया हो, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इन सभी का वैल्यू, उसको भी आपको बताया जाएगा। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।